घर परिवार में 4 बहुएं हों या 4 बहनें हों, वहाँ उन चारों में सबसे ज़्यादा खटपट या भेदभाव छोटी बहन या छोटी बहू के साथ होता है। बहनें तो शादी ब्याह के पश्चात अपने अपने कार्य क्षेत्र में व्यस्त हो जाती हैं, घरेलू गृहस्थिन बन गृह को संभालती हैं। लेकिन ससुराल पक्ष में जितना भेदभाव बड़ी बहू झेलती आ रही थी, वही मझली के आते ही बहू के पहनावे में से साड़ी ने सलवार सूट को बदला है। तीसरी के आते ही सलवार सूट से जीन्स टॉप बदला। चौथी छोटी के आते ही सीधे कैपरी, हाफ पैंट और स्लीवलेस टी शर्ट। बड़ी बहू बेचारी सुबह सुबह नहा धोकर साड़ी पहन चेहरे को घूंघट से झाँपते हुए पूजा पाठ करती है, फिर सबका नाश्ता खाना तैयार करती है। सारा काम साड़ी में ही लदफदा कर बखूबी संभालती है। लेकिन क्या मजाल कि उसके चेहरे पर तनिक भी शिकन आए या थकान जाहिर करे। यह वाकया 30-40 बरस पहले। अब समय बदल गया है। मझली बहू आ गई है साड़ी से सलवार सूट पर और बड़की से कहती है, दीदी तुम भी सूट पहना करो, ससुराल है, कोई स्कूल नहीं कि ड्रेस कोड हो, बस सस ससुर के सामने दुपट्टा सिर पर रख लेना। इस तरह दोनों दिन भर सलवार सूट में रहती और रात में नाइटी पहनती। अपने अपने कमरे में सुबह नहाकर सलवार सूट पहनकर देवरानी जेठानी काम में लग जाती। उन दिनों शांतिमय माहौल हुआ करता था। बड़ों का लिहाज और छोटों को स्नेह सिंचित बर्ताव बहुएं दिया करती थी। अब समय करवट बदलता है। तीसरी बहू आती है जो बिना नहाए धोए नाइटी पहने बेखौफ ही किचन में जाकर अपने और पति के लिए 2 कप चाय बनाकर कमरे में चली जाती है। उसकी बेहयाई पर दोनों गोतनी भी, देवरानी जेठानी, अवाक हैं और सास भी बेशरम बहू से कुछ नहीं बोलती। क्यों बोले वो? जितना ध्वंस शासन बड़ी बहू और मझली पर चलाती आई थी, अब तो मौन धारण करना पड़ रहा है। यदि एक बात बोलेंगी तो मुंहफट तीसरी बहू 10 बात सुनाएगी। कारण ठोस है, बहुत सारा दहेज लेकर आई है। स्विफ्ट डिजायर मारुति कार, 10 लाख कैश, पलंग, सोफा, डाइनिंग टेबल, एक फ्लैट, 20 तोला सोना लेकर आई है। इसलिए सास ससुर के सिर पर चढ़कर नाच रही है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटा को उन्होंने बेच रखा है तीसरी बहू के दहेज के आगे। इसलिए तीसरी बहू लाज लिहाज को अपने नैहर गिरवी छोड़कर आई है ना। मज़ेदार बात दोस्तों, छोटी वाली बहू जब आती है तो उसके रंग ढंग तो और भी निराले। गजब अजब की आधुनिकीकरण की मूरत। 24 घंटे पूर्ण श्रृंगार से युक्त रहने वाली ससुर और भसुर जेठ के सामने बकबक करती, बड़ों के समक्ष फ्रॉक पहन कर रहती, रात में नाइटी ड्रेस में रहती, उसी कपड़े में सबके सामने रात का भोजन ससुर भसुर के समक्ष करती। बाकी बहुएं उसके बेबाकीपन पर पलके झपकाती रहती और कयास लगाती बेचारी कि काश हमने भी छुटकी जैसा साहस होता तो सास इतना चक्कर घिन्नी जैसा तो नाच नहीं नचाती और हम बेबसी का आलम ओढ़े रहे। छुटकी नौकरी पेशा है, घर में बैठे हुए ऑनलाइन बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करती है और लाखों कमाती है। ऐसे में घर में उसका पैसा बोल रहा है और सास ससुर के आगे उसका दबदबा कायम है, तो भला घरेलू महिला बड़की, दूसरी और तीसरी की क्या बिसात। उन लोगों की कभी हिम्मत नहीं हुई कि कभी अपने लिए आवाज़ उठा सके और आज छुटकी को देख उस पर नाच भी करे या अपने भीरूपने कायरता पर रोए। लेकिन छुटकी को देख बड़की की आंखें खुशी से भीग गई। अच्छा है कोई तो है जो इनको छठी का दूध याद दिला रहा। चलो कोई नहीं, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ये भारतीय समाज परिवार की कटु सच्चाई है कि जितना बड़ी बहू सहती है और सास ससुर देवर ननद की जास्ती नाज नखरे बर्दाश्त करती आ रही है, उतना उसके बाद की पीढ़ी नहीं करने वाली। दोस्तों आशा करते हैं कि ये 4 बहुओं की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। अब मिलेंगे नई कहानी नई वीडियो के साथ, और ऐसी ही मनोरंजक कहानी सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।